अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आज हम पढ़ेंगे, मैं आपको करवाऊंगी सवालात मनाज़िर पाकिस्तान, हमारा चैप्टर नंबर 24। उसकी जो है हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे मुकम्मल। आप ध्यान से देखिएगा। तो पहला सवाल है, हम इसके सवाल हल करेंगे। लेसन तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है कि उस्तानी साहिबा ने लड़कियों से किस इलाके के मंजर बयान करने को कहा। उस्तानी साहिबा ने लड़कियों से कहा कि सिर्फ एक ही इलाके के मनाजिर के बारे में गुफ्तगू ना करें, ठीक है। हमारा मुल्क पाकिस्तान जो कि बहुत खूबसूरत है, उसमें बर्फ़बारी है, मरी है, बर्फ़बारी वाले मकामात हैं बेहतरीन। हमें पेरिस जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो मुल्क है बेहतरीन जो है मनाजिर से मालामाल है, कुदरती मनाजिर से मालामाल है। तो बल्कि दूसरे इलाकों के मनाजिर के बारे में भी कोई बात नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान के काबिल मनाजिर और मकामात के बारे में अपने मुशाहिदात बयान करें। कराची के मशहूर मकामात के नाम लिखें। अगर आप कराची गए होंगे तो आप इन मकामात पर ज़रूर गए होंगे। मज़ार कायद, ठीक है, अल्लामा इकबाल का मज़ार, जो कि एक मज़ार के साथ साथ खूबसूरती से इसको बनाया गया है। क्लिफ्टन, मनोड़ा, हॉक्स बे वगैरह कराची के मशहूर मकामात हैं। अगला सवाल है, किस इलाके की मस्जिद में दिल्ली की बादशाही जामिया मस्जिद का परतव नज़र आता है। दिल्ली की बादशाही मस्जिद का, ये ऐसी मस्जिदें, शाही मस्जिदें जो कि लाहौर में वाक़या हैं, लाहौर में है। पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर मुग़लों की बनाई हुई इमारतें हैं जो कि शाही मस्जिदें हैं। तो उस इलाके से वो कहते हैं कि कौन सी जामिया मस्जिद का परतव नजर आता है। सराय चोलिस्तान के मशहूर किला दिरावड़ के पास एक अजीमुल शान मस्जिद है जिसे नवाब मोहम्मद बहावल खां अब्बासी ने 1825 में जो है तामीर किया था। किला दिरावड़ के पास जो है सराय चोलिस्तान, इधर पंजाब में, तो वहाँ नवाबों का जो दौर था, नवाब ने मोहम्मद बहावल खां अब्बासी ने 1825 में उसको तामीर करवाया था। तो उसमें दिल्ली की बादशाही मस्जिद का परतव नज़र आता है। और ये मस्जिद जो है फ़न तामीर का आला नमूना है। इसमें दिल्ली की बादशाही जामिया मस्जिद का परतव जो है इसे नज़र आता है, मतलब उसकी तरह लगती है, उसका अक्स नज़र आता है। सही है। अगला सवाल है, हम बहैसियत कौम किस चीज़ की हिफाजत से गाफिल हैं। हम बहैसियत कौम अपने तहजीबी विरसे की हिफाजत से गाफिल हैं। तहजीबी विरसा जो कि पुरानी इमारतें हैं, जैसे मुग़लों के बनाए हुए बागात, मुग़लों के बनाए हुए जो है मस्जिदें हैं, उनके मकबरे हैं, तरह तरह की उन्होंने मतलब इमारतें वगैरह बनवाई, महल बनवाए। तो हम हैसियत कौम वो जो हमारा तहजीबी विरसा है जो कि बहुत कीमती है, हम उसके जो है हिफाजत से गाफिल हैं। उनकी हम हिफाजत नहीं कर सके जिस तरह करनी चाहिए थी, चूँकि वो एक सरमाया है। बलूचिस्तान की बंदरगाहों के नाम लिखें। बलूचिस्तान में जो बंदरगाहें हैं, गवादर और पसनी वगैरह जो है इसकी बंदरगाहें हैं। आगे है, हमने दुरुस्त जवाब पे जो है गुड का निशान लगाना है। 4 जवाबात हैं, उनमें से हमने सही जवाब बताना है। पहला सवाल है, चोलिस्तान का मशहूर कला है। चोलिस्तान का मशहूर कला है, चोलिस्तान में कौन सा कला है। मौजगढ़, दीदार सिंह, दिरावड़, रोहतास। हमने अभी पढ़ा है कि वो किला दिरावड़ है, ठीक है, जो कि दिल्ली मस्जिद से मिलता जुलता है। अगला ऑप्शन है कि मंजर के मायने क्या है। हंसने की चीज़, तजर्बे की चीज़, देखने की चीज़ या सूंघने की चीज़। देखने की चीज़, मंजर जो है तो जाहिर बात है वो देखने की चीज़ होगी। सकरदू सदर मकाम है। सकरदू जो जगह है वो सदर मकाम है। कौन सी जगह की। गिलगित का, गोहिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा का, बल्तिस्तान का हमने पढ़ा है लेसन में, ठीक है। सादिया ने मंजर कशी नहीं की। सादिया ने मंजर कशी नहीं की। मानसरूर झील की, मंछर झील की, सदपारा झील की या सैफुल मुलूक झील की। सादिया ने सदपारा झील की मंजर कशी नहीं की थी। नहीं हो गया। इसके बाद है, सकरदू वाक़या है पाकिस्तान के। सकरदू शहर कहाँ वाक़या है पाकिस्तान के। इंतहाई मगरिब में, मशरिक में, शुमाल में या इंतहाई जनूब में। इंतहाई शुमाल में जो है सकरदू वाक़या है। ये हमारे 4 से 5 ऑप्शन है, ये हो गए। अब हमने इनके लिखने हैं मायनी। ये तराकीब हैं, कुछ मुश्किल लफ्ज़ हैं, हमने इनके मायने लिखने हैं। कसरत, ज़्यादती,
मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में। रंग जमना, असर कायम होना, कि तुम्हारा तो घर में बहुत रंग जमा हुआ है, मतलब तुम्हारा वह घर में बहुत असर कायम है, एतबार है मतलब, ठीक है। दंग रह जाना, हैरान रह जाना, मैं तो तुम्हारे इतने ज़्यादा नंबर देखकर दंग रह गया, मतलब हैरान रह गया, सही है। हैरत अंगेज, हैरत ज़दा करने, हैरान कर देने वाली चीज़, उसको कहते हैं हैरत अंगेज। जाज़बियत, जज़ब करने की सलाहियत रखना, ठीक है। अब हमने इनकी लिखनी है जमा, ठीक है। मंजर, मनाजिर, ठीक है। एक मंजर है तो ज़्यादा होंगे तो वो मनाजिर कहलाएंगे, ठीक है। अगला है मुल्क, एक मुल्क, ममालिक, बहुत ज़्यादा मुल्क, ठीक है। हम जमा बना रहे हैं ना। मुशाहिदा, मुशाहिदात, मौका, मौके, ठीक है। मस्जिद, मसाजिद, एक मस्जिद, ज़्यादा सारी मस्जिदें होंगी उसको कहेंगे मसाजिद। सूबा, सूबे, सहरा, सहराओं, कुदरत, कुदरतों, समंदर, समंदरों। अब ये अल्फाज हैं, हमने इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है, सही है। इनके हमने जुमले बनाने हैं, ये जो अल्फाज दिए गए आहिस्ता आहिस्ता, हिफाजत, गाफिल, बुलंद वाला, सही है। तो आहिस्ता आहिस्ता, ये तरकीब भी है, अल्फाज है, ये आहिस्ता आहिस्ता हमने जुमला बनाना है जिसमें ये लफ्ज़ आहिस्ता आहिस्ता है। इंसान मंजिल की जानिब कदम बढ़ाए तो आहिस्ता आहिस्ता पहुंच ही जाता है। आप दूसरा जुमला भी बना सकते हैं इसी हिसाब से, लेकिन उसमें यही लफ्ज़ आना चाहिए। जैसे हम बनाएं कि मैंने मेहनत की, आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने बेहतरीन नतीजे पर पहुंच ही गया, मैंने बेहतरीन नंबर आहिस्ता आहिस्ता हासिल कर लिए। हिफाजत, हमें अपने वतन में मौजूद हर चीज़ की हिफाजत करनी चाहिए, या आप यहाँ पर ये लिख दें, हमें अपनी हर चीज़ की हिफाजत करनी चाहिए। गाफिल, इंसान को कभी भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होना चाहिए, बेहतरीन जुमला, ठीक है। बुलंदो बाला, पाकिस्तान के शुमाल में बुलंदो बाला पहाड़ हैं। इसके बाद है शानदार। शानदार का क्या जुमला है, हमारे स्कूल में बच्चों ने शानदार पार्टी का जो है एहतमाम किया, या अहमद का घर बड़ा शानदार है, आप ये जुमला बना लें, या जो आपको इजी लगे आप वो बना लें। मनाजिर, पाकिस्तान में बहुत से काबिल दीद कुदरती मनाजिर हैं, ठीक है। अब हमने ये मुतजाद करने हैं, ठीक है। उस समझो उसका उल्ट हम वो करेंगे, जैसे लफ्ज़ है कम, ज़्यादा, अगर कोई चीज़ कम है तो वो फिर ज़्यादा होगी, तो वो उसका मुतजाद है। आगाज़ है तो अंजाम है। इत्तफाक है तो नफाक है। इत्तफाक मतलब बरकत होना, नफाक है मतलब लड़ाई होना, सुलह ना होना। बंजर, आबाद, जैसे ये ज़मीन बड़ी बंजर है, फिर उसके बरक्स हम कहेंगे ये ज़मीन बड़ी आबाद है। छाँव, धूप, या अगर छाँव है तो फिर उसकी दूसरी सूरत है कि वो धूप होगी, ठीक है। इसके बाद है हमने मुनासिब लफ्ज़ की मदद से हमने खाली जगह जो है यहाँ पर पुर करनी है, ठीक है। पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें काबिल दीद हैं, जिनमें कुछ तारीखी अमारात और बहुत से डैश हैं और बहुत से कुदरती मनाजिर हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम कुदरती मनाजिर। जब किले के करीब पहुँचे तो उसकी ऊंची डैश नज़र आने लगी, उसकी ऊंची फसील नज़र आने लगी, ठीक है। समंदर में कश्ती के सफ़र का डैश डैश बड़ा अजीब होता है। समंदर में कश्ती के सफ़र का तजर्बा, यहाँ पर आएगा तजर्बा, जगह कम है नहीं तो मैं आपको लिख के बताती। तजर्बा बड़ा अजीब होता है। माजिदा बड़े जोश से तजर्बा सुना रही थी कि डैश ने ये ऐलान किया कि घंटी की टन टन ने ये ऐलान किया कि पीरियड ओवर हो चुका है। किला दिरावड़ की बुलंदों वाला और शानदार डैश अभी तक कायम है। उसकी फसीलें मतलब उसके गुंबद वगैरह, उसका बुनियाद जो है अभी तक बेहतरीन तरीके से कायम है। अब ये भी हमने जुमले बनाने हैं कि इस तरह बनाने हैं कि उसका जो मतलब है तज़कीर व तानीस जो है बिल्कुल वाज़े हो जाए। किस तरह कि पहला जुमला है मस्जिद, बादशाही मस्जिद औरंगज़ेब आलमगीर ने तामीर कराई। जुमला क्या होता है कि जो अल्फाज हमें दिया जाता है हम उसका एक जुमला बनाते हैं, मतलब उसकी एक लाइन बनाते हैं जिसमें उस लफ्ज़ को हमने ज़रूर लिखना होता है, ठीक है। मस्जिद, या फिर आप इसका ये जुमला बना दें कि हमारे घर के साथ जो मस्जिद बहुत खूबसूरत बनाई गई है, ठीक है। आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। हिफाजत, तुम्हें अपनी चीज़ों की खुद हिफाजत करनी चाहिए। फसीलें, किले की ऊंची फसीलें देखने वाले को हैरत ज़दा कर देती हैं। दीवार, स्कूल की दीवार बहुत ऊंची है, या फिर आप लिखते हैं हमारे स्कूल की दीवार बहुत ऊंची है, या मेरा घर बहुत ऊंचा है, इस तरह मेरे घर की दीवार बहुत ऊंची है, इस तरह जिसमें बस ये लफ्ज़ आना चाहिए, ठीक है। अगला जुमला है तजर्बा। हर इंसान को गुजरी हुई ज़िंदगी से कोई ना कोई तजर्बा ज़रूर हासिल होता है। इसका आप दूसरा आसान जुमला भी बना सकते हैं। तजर्बा, मैंने तजर्बा किया कि अहमद
ईमानदार है। ठीक है, मैंने तजर्बा किया, या हमें साइंस के तजर्बे करने चाहिए, या तजर्बे से जो बात साबित होती है वो दुरुस्त होती है। इस तरह आप कोई जुमला बना दें जिसमें ये लफ्ज़ ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, अज़मत, अल्लाह पाक वतन की अज़मत को हमेशा कायम और दायम रखे। वादी, कश्मीर की वादी जन्नत नज़ीर है, या कश्मीर की वादी जो है बहुत खूबसूरत है, जन्नत नज़ीर है मतलब जन्नत की तरह खूबसूरत है। दामन, भिखारी ने खैरात के लिए अपना दामन फैलाया। इसके बाद दुरुस्त और गलत फ़िक्रात हैं। जो जवाब दुरुस्त है उस पर हमने टिक का निशान लगाना है, जो गलत है उस पर हमने क्रॉस का निशान लगाना है। पहला है सहराई मनाजिर भी हसीन होते हैं, ये बात दुरुस्त है। अगला जो है फ़िक्रा है, अजीम शान मस्जिद नवाब मोहम्मद बहावल खां अब्बासी ने तामीर करवाई थी, ये बात दुरुस्त है, उन्होंने ही तामीर करवाई थी, नवाब दौर में से थे। ठीक है, हम पाकिस्तानी हैसियत कौम अपने तहजीबी विरसे की हिफाजत से गाफिल नहीं हैं, ये बात गलत है, हम गाफिल हैं, हम उनकी उस तरह हिफाजत नहीं कर सकते जिस तरह करनी चाहिए थी। समंदर के किनारे खड़े हों तो हमें दूर तक पानी नज़र नहीं आता, ये बात भी गलत है, पानी ही पानी होता है, हद्दे नज़र पानी हमें नज़र आता है, जहाँ तक हमारी निगाह ख़त्म होती है वहाँ तक भी पानी होता है, बल्कि उससे आगे तक भी होता है, हमारी नज़रें ख़त्म हो जाती है लेकिन पानी ख़त्म नहीं होता, समंदर बहुत बड़ा होता है। किला दिलावर की बुलंदो बाला और शानदार फसीलें अभी तक कायम है, बिल्कुल दुरुस्त है ये जवाब, तो हमने इस पर गुड का निशान लगा दिया। उम्मीद करती हूँ आपको एक्सरसाइज समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, थोड़ी सी भी पसंद आई है तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस जो है सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।